Jai Hind students, today we are going to discuss chapter number 1 exercise 1.2. चैप्टर नेम है हमारा रियल नंबर्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियो भेजी थी उसमें जो थे हमारे इंट्रोडक्शन था और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन था। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले इस एक्सरसाइज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानने से पहले कुछ उसके बेसिक पॉइंट हैं, इनका यूज होगा हमारा उसमें। एक तो है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विद एग्जैक्टली टू फैक्टर 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। मीन्स प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, और या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नंबर हैं हमारे प्राइम 1 और 10 के बीच की हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 10 के बीच के जो प्राइम नंबर हैं उनको हमने क्या कर रखा है, यहाँ सर्कल कर दिया है। एक हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ठीक है ना। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब हम इनको देखते हैं। यहाँ पे इनको हमने फैक्टराइज करके देखा। जैसे 2 है तो ये हमारा किससे हो जाएगा, 1 से डिविजिबल होगा और 2 से होगा। इसके अलावा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसी तरह 3 है हमारा, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे, 1 होगा और 3 होगा। इसी तरह से हमारा 5 है, ठीक है ना, तो इसका भी 1 होगा और 5 होगा। इसी तरह से हमारा 7 है, तो इसका भी क्या होगा, 1 और 7 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसके भी 1 और 7 ही हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये जो नंबर थे हमारे 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर, वो या तो 1 से डिविजिबल हैं या फिर अपने आप से डिविजिबल हैं। और ये ही इस डेफिनेशन में आपको समझाया गया है कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ और 1, या सो अपने आप से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। अब बात आती है हमारी कंपोजिट नंबर की, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर देख लो। दोज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। वो नंबर जिनके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है, हमने लिया 4, तो इसके फैक्टर एक हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। मीन्स 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, 2 से ज़्यादा, 1, 2 और 3। इसी तरह से 6 के लिए इसके फैक्टर हो गए हमारे 1, 2, 3 और 6। ऐसे 8 के लिए तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा और 8 से होगा। तो इसमें भी क्या है, ये यहाँ पर अब देखो, ये सोचोगे कि अरे इसके फैक्टर तो आने चाहिए, तो 2 × 2, ठीक है ना, और × 2। तो यहाँ पर हमें ये नहीं, उसके फैक्टर करके नहीं दिखाने, हमें ये दिखाना है यहाँ पर वो कौन कौन से नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं, या 6 को कर रहे हैं, या 4 को कर रहे हैं, या फिर 10 को कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे 10 के लिए हमारा तो 1, 2, 5 और 10। इस तरह से ये हमारे जो नंबर हैं वो क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, मोर देन, यहाँ पे 2 फैक्टर है हमारे, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरम 1.2, जिस थ्योरम के लिए हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो थ्योरम नंबर है हमारी 1.2, इससे पहले जो थ्योरम थी हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया था, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist 2 यूनिक नंबर q and r such that a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 but less than v, ठीक है ना। अब ये जो थ्योरम है हमारी, यहाँ पर सेकेंड थ्योरम है हमारी, यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एवरी कंपोजिट नंबर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम उसके फैक्टर दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मीन्स प्राइम फैक्टर, उसके हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा उस नंबर के लिए।
कैसे होगा वो अभी हम नीचे बताते हैं आपको। यूनिक, ठीक है ना, इन दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फिर है हमारा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मीन्स उसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम देखते हैं, नीचे एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है कैसे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मीन्स जो प्राइम फैक्टर जो आए हैं उस नंबर के, उनको क्या कर सकते हैं हम, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है हमारा, ठीक है ना, तो इसके 2 × 2 हो गए हमारे फैक्टर। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा 6 है तो इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 × 3 हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से 8 है हमारा, तो 2 × 2 × 2 हो गए। अब देखो यहाँ पे 20 है हमारा, इसके हमने फैक्टर किए तो क्या हो गए, 2 × 2 × 5। अब क्या कर सकते हैं, इनको ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर उसमें जो लाइन आई थी, हमने जब बताया था आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है ना, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्ड, तो वो बात यहाँ पे फॉलो हो रही है हमारी। वो जो लाइन है उसको यहाँ पर हमने यूज किया है, क्या कि यूनिक अपार्ट, ठीक है ना, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मीन्स हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 5 है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 2, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20 ही आएगा, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस थ्योरम में ये बताया गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ये पूरा 8th क्लास में आपने पढ़ा है प्राइम फैक्टर के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में और HCF LCM के बारे में, वो ही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। कुछ रूल्स हैं, वो क्या है देखो। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है 140 दे रखा है, 156 दे रखा है, 3825 दे रखा है, और भी 4th और 5th में ये नंबर दे रखे हैं हमारे, ठीक है ना। तो इनको देखो हम कैसे सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, तो इसके हमने यहाँ देखो फैक्टर करके दिखाए। ये फैक्टर है हमारा 140 को 2 से हमने डिवाइड किया, ठीक है ना। फिर सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम इस तरह से प्राइम फैक्टर की बात होती है तो कोई भी जो गिवन नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 140 दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 तो किसी का भी कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम नहीं यहाँ पर यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है 140, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 से नहीं होता फिर हम 3 से चेक करते, 3 से अगर नहीं होता तो फिर हम आगे इस तरह से कंटिन्यू करते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2, फिर हमने 70 आया तो 2 से होता है। फिर अब हमारे पास कितना आया 35, तो 35 हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। फिर 7 आ गया, फिर 7 तो 7 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर जो आ गए हमारे पास 140 के, वो क्या आ गए, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ डिवाइड करके भी दिखाया 140 को फर्स्ट केस में। इसी तरह से 70 को आप करके देख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता है। तो यहाँ पे 140 के हमने जो फैक्टर किए तो 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है ना। तो अब 2 × 2 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 की पावर 2 करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मैंने देखो लिखा हुआ है। फिर 5 × 7 ये बचे हुए हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी हम कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट है उसी का 156, तो उसको भी मैंने यहाँ पे फैक्टर करके दिखा दिए, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या आ गया, जैसे 2 से हमने किया पहले 156 को, फिर 78 आया तो 78 भी 2 से हो जाएगा। अब इसके बाद जो आया हमारा 39, तो ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे कि वो 2 से है या 3 से है या 4 से है। तो ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड है, ठीक है ना, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर
3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जो भी नंबर दे रखा है उसकी डिजिट का हम सम करेंगे और 3 से उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 9 और 3 दे रखा है तो दोनों का अगर हम टोटल करेंगे कितना आएगा 12 हमारा किससे डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये 39 जो नंबर है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब आगे हमारे पास 13, तो 13 प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 156 के जो फैक्टर आ गए हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है ना। अब 2 × 2 रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13, बस इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पे थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 का। अदर जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपको खुद इसी तरह से ही सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो नीचे नंबर दे रखे हैं यहाँ पर पेयर में एक 126 है और एक हमारा 91 है, तो इनको क्या करना है, हमें इनका एलसीएम पता करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो एचसीएफ देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मीन्स कहने का ये है यहाँ पर देखो इस तरह से, अभी यहाँ पर मैं समझाऊंगा ना तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे नीचे फैक्टर करके मैं दिखा रहा हूँ तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे और देखो यहाँ एलसीएम भी दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है ना यहाँ पे 2 का फर्स्ट पार्ट जैसे 26 दे रखा है, तो इसके हमने फैक्टर किए 2 और 13 आया, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे 91 था, 19 के हमने जो फैक्टर किए तो 7 आया और 13 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं वो एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ में जो डेफिनेशन में था वो क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मीन्स वो नंबर जो सभी में कॉमन होगा, ठीक है ना, उसका मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे 26 के हमने फैक्टर किए तो 2 और कितना आया 13 आया, 91 के फैक्टर किए तो 7 इंटू कितना आया 13 आया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों में जो नंबर कौन सा कॉमन है, तो हमारा 13 कॉमन है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आ गया हमारा एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 13 आ जाएगा। अब एलसीएम की हम बात करते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे एलसीएम में जो डेफिनेशन में कह रखा था वो कह रखा था प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मीन्स जो सबसे बड़ी पावर है उसका और बचे हुए जो प्राइम नंबर है उनका, मतलब प्राइम जो फैक्टर है उनका जो मल्टीपल आएगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट पावर हम देखते हैं वो क्या है, जैसे 2 हमने देखा यहाँ पर, ठीक है ना। और 2 कोई क्या है कि 2 की भी पावर बनी है तो हम इसी तरह से लिख देंगे। फिर हमने देखा 13, ठीक है ना, तो दोनों में जो कॉमन है 13 हमारा, तो उसको हम इसी तरह से कर देंगे यहाँ पर। और इसी तरह से 7 रह गया तो 7 को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कहोगे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर तो आई नहीं है, तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे सभी की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, सिंगल ही आ रही है, क्योंकि फर्स्ट वाली लाइन मीन्स 26 के फैक्टर की है तो 2 भी सिंगल टाइम्स आया है और 13 भी सिंगल टाइम्स आया है। इसी तरह से 91 जो हमने यहाँ पर फैक्टर किया तो 7 भी सिंगल टाइम्स आया और 13 भी आया। तो इसमें हाईएस्ट पावर की कोई बात आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो नंबर बचे हैं हमारे यहाँ पर मीन्स कॉमन के अलावा उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉमन जो होते हैं दोनों में नंबर, जैसे 13 था तो उनको हम सिंगल टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो ये अदर पार्ट जो था हमारा, अब जैसे वेरीफाई करने के लिए उसमें दे रखा था, दूसरे पार्ट में उसने कहा था वेरीफाई भी करके दिखाओ। तो वेरीफाई के लिए हमने लेट कर लिया यहाँ पर a = 26 और b हमने यहाँ पर लेट कर लिया 91। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि वेरीफाई करने के लिए क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को हमने यहाँ से इंडिकेट किया a से और सेकेंड को हमने b से किया है। तो एलसीएम आया था हमारा 182 और एचसीएफ आया था 13, और जो नंबर थे हमारे एक था हमारा 26, दूसरा था हमारा 91।
अब यहाँ पर 182 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 2366। इसी तरह से हमने 26 और 91 दोनों नंबरों का हमने प्रोडक्ट किया तो आ गया 2366। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए वो हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इसी तरह से देखो मैंने सेकेंड पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है और वेरीफाई करके भी दिखा दिया है यहाँ पर। इसी तरह से ये आपको करना है। ठीक है। अदर जो 2 पार्ट रह गए हैं वो आपको सॉल्यूशन करने हैं, बिल्कुल यही स्टेप आपको यूज करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और ये तो आप 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे 12, 15 और 21 और सेकेंड में भी दे रखे हैं 3 नंबर और थर्ड पार्ट में भी दे रखे हैं नंबर 3। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा दिया और थर्ड पार्ट करके दिखा दिया। सेकेंड पार्ट आपको करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, जैसे 12 दे रखा है तो उसके फैक्टर करेंगे, क्या होगा 2 × 2 × 3। फिर 15 के हमने किए तो कितना आ गया 3 × 5। फिर इसी तरह से हमने 21 के किए तो कितना आ गया 3 × 7। ये तो आगे इसके फैक्टर। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर जो मल्टीपल होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, मीन्स सभी में जो नंबर कॉमन होंगे वो एचसीएफ होगा। तो सभी में को 3 और 3 एक ही नंबर कॉमन आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म ही यही होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और एलसीएम में जो कॉमन होगा हमारा, ठीक है ना, सभी में, वो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो। और उसे तो हम सिंगल टाइम्स लिखेंगे और जो नहीं होगा उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। जो भी प्राइम फैक्टर नहीं होंगे कॉमन उनको भी हम करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन आया है यहाँ पर देखो सभी में कितना आ रहा है हमारा 3, तो वो हमने सिंगल टाइम्स यहाँ पे लिख दिया। अब 2 जो था हमारा वो 2 की पावर क्या हो गई यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जो आ रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। और फिर हमारा जो रह गया यहाँ पे वो हमने 3 लिख दिया तो रह गया 2 की पावर 2 × 3 सभी में कॉमन था। फिर रह गया हमारा 5 और रह गया हमारा 7, तो उनको भी मैंने यहाँ पर रखा और मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया 420। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा पहले जो हमने करके दिखाया वो हमने आपको एचसीएफ करके दिखाया दिया। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट भी आपको करना है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। मीन्स 2 नंबर हैं हमारे पास 306 और 657। ठीक है ना। और यहाँ पर इनका जो एचसीएफ निकाला है वो कितना है 9। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा है इन्हीं का एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं इस बात को, क्या वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लेट कर लिया, ए इक्वल्स टू 306 और बी इक्वल्स टू 657। एचसीएफ दे ही रखा है हमें 9। हमने आइडेंटिटी यूज कर दी यहाँ पर, जो वेरीफाई करने के लिए करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फिर एलसीएम जो है हमें दे नहीं रखा था, एचसीएफ 9 दे रखा था, हमने वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट नंबर ए में हमने 306 माना है और सेकेंड में 657। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वही मीन्स 9 जो है यहाँ पे मल्टीपल में वो डिवाइड में चला जाएगा। फिर हमने यहाँ इनको कैंसिल कर लिया। ठीक है ना। 9 को हमने कैंसिल किया 3 से तो 3 आया, और फिर 3 से हमने 306 को किया तो 102 आया हमारा। ठीक है। फिर नीचे जो 3 रह गया था हमारा ये, इससे हमने क्या कर दिया 102 को कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारा 34। अब 34 रह गया और 657 रह गया। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा यहाँ पे 22,338। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। आज के लिए इतना ही है वीडियो में अब तक। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको भेजेंगे, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे। जय हिंद बच्चों आज के लिए। ठीक है।